ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि 2050 में जब भारत में मुस्लिमों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तब जो डेमोग्राफिक चेंज आएगा उसको आप किस नज़र से देखते हैं। कॉलर अपनी बात को कॉल करके कह रहे, और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते, उसके बाद हम बुखारी साहब के पास जाएंगे। जय हिंद। बोलिए। आज जिस रिपोर्ट के ऊपर आज बहस हो रही है वो रिपोर्ट मेरे ख्याल से सही है। क्योंकि मैंने कल विकिपीडिया पे पढ़ा कि 1028 में अफगानिस्तान का आखिरी हिंदू राजा था जिसका नाम था जयपाल देव, और अगले 50 साल में ही उसने अफगानिस्तान में पूरा इस्लामाइजेशन हो गया और पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। और अगले ही 150 साल में तकरीबन 1200 में पूरा हिंदुस्तान में मुगल का रूल कायम हो गया। नहीं, पूरे में कभी नहीं था। हाँ, वो आधा नॉर्थ इंडिया पूरे में नहीं था, उत्तर भारत में था। ये झूठा हमको इतिहास पढ़ाया जाता है। विजयनगर का जो साम्राज्य था वो मुगलों के साम्राज्य से कई गुना बड़ा था, और जिस पर कभी भी मुगलों का साम्राज्य प्रस्थापित नहीं हो पाया। हाँ, नॉर्थ इंडिया में मुगल साम्राज्य कायम हुआ था ना। नॉर्थ इंडिया में केवल हुआ था। हाँ, और उसके बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और उसके बाद में फिर बांग्लादेश अलग हो गया, फिर पाकिस्तान अलग हो गया। अभी यहाँ पे वो आसाम है, पश्चिम बंगाल है, फिर केरला है, ये बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये आबादी ऐसी बढ़ती रही तो इंडिया ये नाम भी नहीं रहेगा भविष्य में। तो इसके लिए कुछ तो भी करना चाहिए, और मोदी जी को ये सोचना चाहिए अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो उनकी पार्टी भी नहीं रहेगी। नहीं, राजनीति एक छोटा विषय है, राजनीति बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय राष्ट्र है, और वो राष्ट्र का डेमोग्राफिक चेंज के बाद क्या होगा ये मुद्दा है। और सांस्कृतिक रक्षा करना किसी भी स्थिति में, विपरीत स्थिति में भी, इवन संयुक्त राष्ट्र संघ का भी रिपोर्ट ये कहता है कि सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का अधिकार हर एक कम्युनिटी को है। ऐसे सारे विषयों पर कई और भी चीजें सामने आ रही, लेकिन जरा कारण हम देख लेते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो सदियों से मुसलमानों ने अपने कौम के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में हिंदुओं को भी मुसलमान बनाया, जिसके कारण तेजी से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून न होने के कारण दिनों दिन मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। मुसलमानों में अपने कौम के विस्तार की भावना और आने वाले समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ी जनशक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने की भावना होना, जिस कारण मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के रोक के लिए सख्त कानून न होना, जैसा चीन जैसे देशों में देखने को मिलता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, चौहान साहब नमस्कार। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करने से अच्छा है कि हमें ऐसा देश हित में ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सभी को अच्छा लगे। ठीक है ना। हमें हिंदुओं के जनसंख्या बढ़ाने के बजाय मुसलमानों के जनसंख्या को कम करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हिंदू जनरेशन है वो प्रैक्टिकल हो चुकी है, वो इस चीज को नहीं समझती है। ठीक है, और ना ही हमारे को अपने धर्मों के बारे में प्रॉपर पता है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उनको अपने धर्मों के बारे में पता नहीं। पर मोमडन बच्चे ऐसे हैं जो अपने शुरू से ही उनको धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए वो कट्टर होते हैं। हमारे हिंदू कट्टर नहीं है, इसलिए उन्हें जनसंख्या घटाने के लिए देश हित में सरकार को फैसला लेना चाहिए, जो कि इस देश के सिटीजन। धन्यवाद इमाम साहब। जनसंख्या ये बड़ा चर्चा का विषय रहा है, लोगों की चिंता का भी विषय रहा है। और जैसे इन्होंने कहा, चाइना में अगर मुसलमान वहां के नियमानुसार बच्चे पैदा कर सकते तो भारत में क्यों नहीं कर सकते? बुखारी जी। असल में देखिए, जो तरीक़े आजकल रिवाज जिनका है कि उनके उन दरियों से जनसंख्या रोकी जाए, उसकी तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। लेकिन आबादी को जहाँ तक इस तरीके से कहा जा रहा है, आज भी जो आंकड़े आए हैं उसमें ये तो नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगा। हम चर्चा करें, जो कॉलर का सवाल है कि क्या चीन में अगर मुसलमान वहाँ के नियमानुसार बच्चे पैदा करते हैं तो भारत में क्यों नहीं कर सकते? हम चीन की बात को नहीं मानते। हमारा मजहब इस्लाम है। हाँ, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, मजहब हमें नहीं, तो चीन में रहने वाले मुसलमानों को आप मुसलमान नहीं कहेंगे? चीन में मुसलमान हैं। हाँ,
जी। तो वहाँ के नियमानुसार कम अगर बच्चे वहाँ पैदा की करते हैं। हुकूमत उन पे सख्ती कर रही है तो उनकी मजबूरी है। हाँ पकड़ के ज़बरदस्ती उनको अगर जो है बच्चे पैदा करने के लायक नहीं छोड़ा जाता है हाँ तो वो अलग बात है। हाँ, नहीं तो ये आपके अनुसार भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में, भारत के अंदर का जो भारत का संविधान है वो सब धर्मों को अपने धर्म पर चलने की सुविधा देता है। इस्लामिक देशों में भी बच्चों की संख्या की मर्यादाएं हैं। कहाँ है? कई देशों में है। कौन से में? मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पर चलाता हूं, लेकिन हम अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो क्या भारत में संविधान ही तो आपका कहना है ना केवल, तो कल संविधान बदल जाएगा, तब जब बदल जाएगा तो बदलने पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? बदलने के बाद जो होगा उसमें क्या कानून बनता है, हाँ, उस पर आपत्ति या बिल्कुल। होगी या नहीं होगी। नहीं, क्यों अभी तो उस बताने पर में कहा आपको क्या जाएगा। हर्ज है जी, अभी बताने वो में तो क्या उस हर्ज? कानून को देखने के बाद कहा जाएगा। एक लाइन में अगर ये कहा जाए कि समान नागरिक संहिता अगर भारत में आती है और जितने बच्चे हिंदुओं को, जैसे 2 बच्चों की बात हो रही, वही बात अगर मुसलमानों को होती है, हिंदुओं के लिए कानून कहाँ है 2 बच्चे पैदा करें? अगर 2 बच्चों की बात सबके लिए समान होती ये है, सामाजिक नारा है, ये मैं सरकारी या कहता हूं कानूनी सबके नारा लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है, तो उसमें आपको कोई आपत्ति है? आपत्ति करेंगे उस पर। क्यों करेंगे? इसलिए कि ये हम कुदरती की दी हुई नेमत को ठुकराना नहीं चाहते। मतलब चीन में आपका सुन नहीं सकते, वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वहां पर आप मान जाएंगे। नहीं, आपत्ति और तो भारत में आपके दम से और आपके जरा नाटक करने से, या यूं कहे ड्रामा करने से, या यूं कहे बवाल करने की धमकी देने से यहाँ की सरकार झुक जाती है, तो यहाँ पर नहीं मानेंगे। का क्या मतलब है? कानून की बात कानून के जरिए तो आप तो धमकाने की बात बोल रहे हैं, धमकाने की क्यों होती है? तो क्या होगा भाई? हुकूमत के सामने ये सवाल रखा जाएगा कि कानून जो बन रहा है उस कानून में सबकी सुविधाएं होनी चाहिए। जबरदस्ती, ना तो जबरदस्ती पैदावार बढ़ाने की बात की जाए, ना जबरदस्ती पैदावार रोकने की बात की जाए। जब मैं जबरदस्ती बढ़ाने के तो पक्ष में हुई नहीं, बल्कि जबरदस्ती जो बढ़ा रहे हैं उनको हटाने की कह रहा हूं। मुस्लिम बहनें जब मुझे मिलती है, मैं भारत के मीडिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसको मुस्लिम बहनें सबसे ज्यादा मिलती होगी, हर जहां कहीं जाता है। मेरे फेसबुक पर भी अगर सबसे ज्यादा कोई होगा महिलाओं के, इसमें तो मुस्लिम बहनें होगी। वो सबका ये कहना है कि हमारे ऊपर एक थोपा जाता है। क्या? बच्चे पैदा करने वाला विषय कोई नहीं कहती। अगर मैं आपके सामने लाऊं तो देखिए, कोई अगर ये मैं इसी स्टूडियो में आपके सामने ऐसे बहनों को लाऊं तो वो बहनें वो हैं जिन्होंने इस्लाम की तालीम हासिल नहीं की, एडवांस बनती हैं जो, समझे सब, उनके बारे में आप कह रहे होंगे। तो एडवांस बनना आपको मंजूर नहीं है? वो एडवांस ऐसी नहीं है। देखिए, नारी का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, पहले इस पे आइए। नारी की असमत सबसे बड़ा सम्मान है। अगर उसकी असमत की हिफाजत कोई शख्स नहीं कर सकता तो नारी का सम्मान नहीं करता। तो इसमें असमत कहाँ लूटी जा रही है? असमत आज नारी आज महफूज क्यों नहीं है? नहीं, बच्चे पैदा करने और असमत लूटने का क्या संबंध? ये जनसंख्या का विषय केवल भारत में नहीं उठ रहा है सुरेश जी। सही है। ये जनसंख्या का विषय पिछले ब्रिटेन के संसद में उठा, और संसद में उठा तो वहां के विपक्ष के नेता ने कहा कि ब्रिटेन के वासियों को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। और यहाँ तक कि वहां के प्रधानमंत्री ने, सिंगापुर में नहीं पैदा होने देते, सख्ती करते हैं, तो प्रधानमंत्री देश के बाहर भेज देते, सीमा के बाहर। प्रधानमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि कम से कम 3 बच्चे ब्रिटेन के लोगों को पैदा करने चाहिए, क्योंकि वहां एक परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ऐसे 3, ये ब्रिटेन में बात हो रही है, जो विकसित देश है वहां की बात कर रहा हूं मैं। भारत में जब हम बात करते हैं तो देश में एक सेकुलर लोगों का एक झुंड है जो गिरोह बनकर रहता है, और जब भी कभी हिंदू हित की बात होती है तो वहां पर वो इकट्ठा हो जाते हैं। जहां भी हिंदू हित की बात होती है, अभी एक पिक्चर आई थी पीके, आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें हिंदू धर्म के हर क्षेत्र पर, वो मंदिर को लेकर के, पुजारी को लेकर के, गाय को लेकर के चलाई थी, लंबी सीरीज चलाई, गाय को लेकर के हर पॉइंट और फिर उसके बाद पद्म पुरस्कार नहीं मिल पाया, और हर क्षेत्र पर उस पर डंक मारने की कोशिश की गई थी। और जब मैं एक बार 2 डिबेट में गया तो वहां के व्यक्ति ने कहा कि आपको नहीं देखना तो मत देखिए, इसका विरोध क्यों करते हैं आप? तो ऐसे गिरोह के लोग भी ऐसे विषय पर हिंदू धर्म के, सेकुलरिज्म का बुर्खा पहन के इनको संरक्षण दिया जाता है। लेकिन देखिए, हमारे कार्यक्रम का परिणाम रहा कि 300 करोड़, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म को एक भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिल पाया, और उस फिल्म के किसी भी कलाकार को कोई भी पद्म पुरस्कार नहीं मिल पाया। पैसे तो वेश्या भी कमाती है ना, लेकिन उसको सर्टिफिकेशन कहाँ है? भारत माता का तिलक लगाने वाला
टिक्की और बिंदी लगाने वाली कलाकार के तौर पर एक को भी वहां पर पुरस्कृत नहीं किया गया। ये हमारे कार्यक्रम का यश है पीके के खिलाफ। इस्लामी कानून के बारे में मैं अगर आपको मैं ये बताने की कोशिश करूं कि इस्लामी कानून फिल्मों के बारे में ही सही राय नहीं रखता, क्योंकि कोई फिल्म हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती। ये नकल करने वाले लोगों का एक गिरोह है जिसको इस्लाम कतई मना करता है। इस्लाम हकीकत की तरफ ले जाना चाहता है कि हमारे मान्यवर क्या कहते हैं, इनका क्या उसूल है, क्या सिद्धांत है। फिल्मों के अंदर सारी नकली चीज़ें दिखाई जाती हैं अपनी फिल्म को इसलिए बनाने के लिए। इस्लाम फिल्म बनाना, फिल्म देखना, फिल्म के ऊपर काम करना, इन सब को मना करता है, क्योंकि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये गैर इस्लामी समाज को बिगाड़ने वाला एक तरीका है, ये गैर इस्लामी पाबंदी लगनी चाहिए। इस्लाम के मानने वालों ने कहीं फिल्म बनाने वालों को, फिल्म के काम करने वालों को अपने यहाँ कोई जगह नहीं दी है। और आप शाहरुख खान और सलमान खान इनको क्या कहेंगे? हम उनको ये कहते हैं कि वो इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं सारा। चलिए बुखारी साहब, आपकी ये बात को तारीफ करनी पड़ेगी। आप इमाम बुखारी जैसे तो नहीं हैं, अलग बुखारी जी है। आपकी कुछ कुछ बातों से कुछ खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ बातों की समर्थन होना चाहिए। वो सब इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई फतवा क्यों नहीं निकाला? फतवे बिल्कुल हैं। इनकी कमाई हराम है, इनका रोजगार हराम है, इनका काम हराम है, सब बता दिया गया है, सब चीजें। लेकिन बुखारी साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे फतवे क्यों जारी नहीं होते हैं? जैसे भी कलकत्ता में एक मदरसे के हेडमास्टर ने एक बात कही कि भाई अगर कोई मदरसा गैर कानूनी संबंधों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा उस हेडमास्टर का कहना था। तो एक पूरी जमात मुसलमानों की उनको जाकर पीटते हैं, और जब वो लिखाने जाता है, अपना थाने में दर्ज कराने जाता है अपना विरोध, तो वहाँ पर भी थानेदार के सामने वहाँ मुस्लिम लोगों ने कहा कि तुम विद्यालय पहुँच कर दिखाओ। यानी इतनी हद, और उसके वहाँ फतवा जारी क्यों नहीं होता कि भाई नहीं ये गलत किया इन्होंने ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए था। क्या बात कही थी उन्होंने? किसने? उन्होंने कहा था, एक विषय आया कि मदरसों में आतंकवादी भी हो सकते हैं, ऐसे यानी गलत काम करने वाले लोगों का पनाहगाह भी हो सकता है। तो उसने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो, उसने फर्म नहीं कहा, ऐसा होता है तो वहां भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहां के लोगों ने उसको मारा था। ये हमारे यहाँ तो करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। पहली बात तो यह है कि किसी आतंकवादी के चेहरे पर नहीं लिख रहा है। अगर कहीं कोई आ जाता है और पता लग जाए कि ये आतंकवादी है तो हमें उसके कानून के हवाले करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है। उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। देश के लिए वफादारी है और होनी चाहिए। ये देश हमारा है, ये हमारा आपका सबका मिलकर के देश है। इस देश की भलाई के लिए हमें वो काम करना चाहिए जो देश को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके खिलाफ सबको उठना चाहिए। बिल्कुल, और जो साइलेंट सेल के तौर पर काम करते हैं आतंकवादियों के लिए, वो भी इस्लाम विरोधी है। वो कोई भी करता हो, कोई भी करता है। चलिए परिणाम को हम देखते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होगा। आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान के नाम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो देश के लिए सही नहीं है। भारत भविष्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में आज के अल्पसंख्यकों की आबादी भविष्य में बढ़ जाएगी और अल्पसंख्यक का आंकड़ा बढ़ जाएगा, जिससे भारत की आबादी में भी इजाफा होगा। देश की आबादी बढ़ने से सरकार देश के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाएगी, जिससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। देश में आज जो हालात हैं, भविष्य में उससे कहीं ज्यादा खराब हालात देश की हो जाएगी, क्योंकि आज ही देश में संसाधनों की कमी और आबादी बढ़ने से देश विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। सेकुलरिज्म पर कुछ बुखारी जी बात कर रहे थे। देखिए, ये सेकुलरिज्म ने जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां पैदा की हैं, इन चीज़ों से ये फर्जी बातें हैं। सही माना में हिंदू और मुसलमान क्या आज़ादी से पहले यहाँ नहीं रहते थे? ये देश आज़ाद होने के बाद ये इस तरीक़े के लोग इस हिंदुस्तान के अंदर सियासत ने पैदा किए कि जिन्होंने अजीब किस्म के नारे हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से लगाए। और उन नारों का मकसद क्या निकला कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां पैदा हुई। उन दूरियों ने एक तो फ़ायदा किया कि एक ख़ानदान ने 60 साल तक इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत की है, लेकिन ना हिंदू चैन से रहा ना मुसलमान चैन से रहा इस मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद। हमें और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिल कर के ऐसा समाज बनाने का काम करें जो हमारा मुल्क एक
मजबूत मुल्क बन करके उभरे और सब लोग इसकी ताकत के लिए, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसकी मजबूती के लिए, इसकी तरक्की के लिए मिल करके काम करें। अपना अपना धर्म अपने लिए है। लेकिन एक तरफा होता है ज़्यादातर जगह पर। हम आपको बांग्लादेश पाकिस्तान की आज़ादी जब हुई थी, भारत से जब अलग हो गए थे, तब क्या मुसलमानों की, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या क्या थी और आज क्या है, दिखाते हैं। देखिए, हिंदुओं की आबादी 8.4% और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.85% है। साल 2014 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8.4% और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.85% है। साल 2014 में बांग्लादेश में ये अब की स्थिति है। मतलब हम कितने बड़ी संख्या में पाकिस्तान में रहने वाले और ख़ास करके बांग्लादेश में तो बहुत बड़ी आबादी थी, ये दोनों आबादी इतने बड़े पैमाने पर घटी और यहाँ पर हिंदू है इसलिए बढ़ी। अगर कोई ऐसा कहता है बुखारी साहब कि यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है और वो सहिष्णु है इसलिए यहाँ के मुसलमानों की आबादी को बढ़ने दिया, और मुसलमानों ने पाकिस्तान में सहिष्णु हिंदू की आबादी को बढ़ने नहीं दिया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बारे में मालूमात ये नहीं है कि पाकिस्तान का कानून क्या उनको रोक रहा है या मतलब? बांग्लादेश का नहीं, कानून नहीं, वहाँ तो धर्म के नाम पर सीधे कत्लेआम हो रहा है। कत्लेआम जहाँ भी होगा वो गलत है और बलात्कार किया जाता है, उसका धर्मांतरण करे इसके लिए। बलात्कार हो या कत्लेआम हो, जो इस काम को करेगा वहाँ कहीं भी हो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में ये डर है, जो कार्यक्रम के अंतिमता हम जिस दिशा में जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जो बात है कि जो जैसे वहाँ पर पाकिस्तान में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी तो हिंदू की आबादी एकदम रैपिडली कम हुई। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी जब बढ़ेगी तब जो हिंदू की आबादी रहेगी वो रैपिडली कम नहीं होगी? देखिए, वो छोटी जगह है। हाँ, और यहाँ से हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हिंदू इधर आए, तो आबादी इस तरीके से घटी थी। नहीं, मैं वो आबादी कह रहा हूँ जो पाकिस्तान ने जब जनगणना के तौर पर आज़ादी के बाद की थी जी, उसमें और आज में 1% नहीं रही है, 99% घट गई है। तो घटने का क्या सबब पता किया आपने? जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, वहां से भगाया गया। भारत में आने वाले हिंदू पाकिस्तान से जो यहाँ आते हैं वापस नहीं जाना चाहते। देखिए, इस्लाम के उसूल से जबरदस्ती तो कोई मुसलमान बन ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इस्लाम कहता है इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब। इसका मतलब यह है कि एक बात को जुबान से मानना और दिल से चाहना। दिल से क्या जबरदस्ती चाह सकता है कोई? अपने धर्म को या अपनी चाहत को या जिस चीज को वो ठीक मानता है, जिस पर चल रहा है, उसे आप दिल से मनवा सकते हैं? दिल से मनवाने की बात हुई कहाँ? यहाँ तो तलवार के दम पर धर्मांतरण हुए। तलवार के धर्म पर धर्मांतर कभी नहीं हो सकता। औरंगजेब ने किए। ना, भारत का इतिहास बताता है। किस्म की हम तारीख के साथ आपको बताते हैं ना। बिल्कुल नहीं है तारीख, आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। इतिहास की सच्चाई नाम का कार्यक्रम हमारा आ रहा है। किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया आज तक। आपका कहना है कि भारत में जितने मुसलमान हैं वो सारे सहमति से, खुशी खुशी से बने हैं। बिल्कुल। हम आपको हिंदुस्तान की जो इतिहास का कार्यक्रम हम ला रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ पर, एक हफ्ते के अंदर एक कार्यक्रम आने वाला है, इतिहास की सच्चाई। इसमें हम आपको ये सत्य दिखाएंगे और उस एपिसोड राइटर भी बताइए ना। हाँ, आपको संदर्भों के साथ, आंकड़े और संख्या के साथ देंगे, केस स्टडी के साथ देंगे। ऐसे कच्चा काम तो हम कभी नहीं करते हैं। सुरेश जी, हाँ, एक स्काइप कॉलर को ले लेते हैं। जय हिंद, बोलिए सर। आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का जो अभी जो चल रहा है आपका प्रोग्राम, पॉपुलेशन कंट्रोल पे इंडिया में 2 बच्चों से ऊपर अगर जिसके ज्यादा बच्चे हैं उस पे बैन लगना चाहिए। उस पे उसकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। आज देश की जरूरत है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या आज सबसे ज्यादा है और अब वो उस देश का वर्किंग कल्चर, इंडिया के मुस्लिम और यहाँ के मुस्लिम में जमीन आसमान का अंतर है। दे आर वेल शोवर। बुखारी जी, वहाँ के एयरलाइंस का नाम गरुड़ा है, वहाँ की नोट पर लक्ष्मी का चित्र छापा हुआ है। भारत में अगर लक्ष्मी छापेंगे तो सारे विरोध करना शुरू हो जाएंगे कि ये तो हमारे हाथ में भारत की नोट, हम नहीं ले सकते। ये तो देखिए, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष, तो संविधान की देन है ये। इसमें कहीं मुसलमानों को थैंक यू, मेरे को इतना ही बोलना। देखिए, हम ठीक है, धन्यवाद की बात कर रहे हैं और सम्राट अशोक की लाट भी तो बनी हुई है। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी
को हम नहीं कह रहे हैं, हमारे यहाँ तस्वीर का अलहदा हुक्म है, वो गांधी जी की तस्वीर हो या मेरी हो, तो आपका एक ही हुक्म मतलब आपका ये कहना है कि नोट पर गांधी की तस्वीर का आप विरोध करते हैं? तस्वीर किसी की भी हो, कहीं भी हो, चाहे तो वो फिर देश लगाते फिर हो, भी आप नोट यूज करते हैं? आप नोट को हाथ लगा देंगे? वो सरकार का जो है सिक्का, चलाया हुआ सिक्का है, उस सिक्के को क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? लेकिन तस्वीर का लगाना, चाहे वो मुस्लिम हुकूमतों में हो, चाहे वो और किसी हुकूमत में हो, हमारे यहाँ इस्लाम में इस पर तस्वीर को लगाने को मना किया गया है। आप कुछ कह रहे थे, कार्यक्रम के अंतिम छोर पर जा रहे थे। कह रहा था कि इतना ही केवल नहीं है धर्मांतरण के लिए कि तलवार के बल पर है, उसके अतिरिक्त भी बड़े षड्यंत्र सुरेश जी यहाँ चल रहे हैं। एक षड्यंत्र तो चल रहा है भारत में शिक्षाक्रम में, पाठ्य पुस्तकों में अकबर महान की बात तो की गई है, लेकिन शिवाजी के 2 लाइन में खत्म कर दिया गया है। भारत का हिंदू, अब तो 2 लाइनें भी नहीं है। अब भारत का, अब कई राज्यों में, खास करके ये जो आपने सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट है, उत्तर प्रदेश वगैरह राज्यों में तो शिवाजी महाराज का लाइन भी नहीं है। पाठ्यक्रमों से भारत जिस विषय पर भी स्वाभिमान कर सकता है, ऐसे सारे विषयों को हटा करके उनके मन को पूरी तरीके से भारत कुछ नहीं है ऐसा निस्तेज बनाने का एक षड्यंत्र है। दूसरा षड्यंत्र, ये जो पिक्चर जैसे आई, मैंने कहा पिक्चर, ऐसे नाट्यों के माध्यम से लोगों के मन में, भाई जो भारत की परंपराएं हैं दुनिया में, ईरान, इराक 28-30 साल में ये इस्लाम बन गए, भारत आज तक पूरा इस्लाम नहीं बन पाया। उसके कारण क्या है कि भारत का जो हिंदू है उसकी जो परंपराएं हैं वो बहुत महान हैं और बहुत स्थायी हैं और बहुत दृढ़ हैं। उसके कारण हिंदू हिंदू बना रहा। अब उन पर कुठाराघात हो रहा है, उन हिंदुओं की परंपराओं पर कुठाराघात हो रहा है, और परंपराओं पर कुठाराघात का एक परिणाम पीके पिक्चर जैसी पिक्चर है जो हर क्षेत्र पर एक उपहास उड़ाती हैं और हिंदुओं को उससे दूर करने का एक कारण बनती हैं। तो ये जो भारत का सेकुलर समाज है, वो जो गिरोह है, जो झुंड है, हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि भारत का हिंदू निस्तेज हो, भारत का हिंदू कम हो, भारत का हिंदू देश के साथ खड़ा ना हो। और वो इसीलिए कहीं मुस्लिम के साथ खड़े हो जाते हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो जाते हैं और बहुसंख्यकों का मजाक उड़ाते हैं। ये यहाँ का जो सेकुलर गिरोह है ये काम कर रहा है। देखो, सेकुलर में हिंदू मुसलमान सब हैं, सभी किस्म के लोग हैं। मैं गिरोह की बात कर रहा हूँ, गिरोह एक गिरोह है, दोनों है, दोनों है, मैं भी मानता हूँ। सेकुलरिज्म के बुरखे में सब हैं, दोनों धर्मों के हैं। सेकुलरिज्म का अगर ये मकसद है कि जिस तरीके से ये बिगाड़ किया जा रहा है तो वो सेकुलर तो ठीक नहीं है। लेकिन इस्लाम कहीं भी किसी धर्म को बुरा कहने की बात नहीं करता है। इस्लाम किसी धर्म के धर्म गुरुओं को, धर्म के धर्म स्थानों के बारे में सख्ती से कहता है कि किसी के बारे में जो है कोई ऐसा काम मत करो जो उनको बुरा लगे या दिल को तकलीफ पहुंचे किसी के। तो ये इस्लाम के उसूल अलग चीज़ हैं। फिल्मी दुनिया को तो छूट जो है हुकूमत ने दे रखी है भाई, वहाँ उन पे ऊपर कानून क्यों नहीं लागू किया जाता? पाकिस्तान में तो सीरियल बनती है, वहाँ पर भी सीरियलें बनती हैं, वहाँ भी वो बनती हैं, लेकिन ये तो भारत के अंदर फिल्म बनी है, मैंने देखी तो नहीं है, सुना है। उसने सभी धर्मों का मजाक उड़ाया है। सभी ने इस्लाम छोड़ के बना हुआ है, क्रिश्चियनों का और हिंदू का बना है, कुछ इस्लाम का भी, कुछ मज़ारों के। उतनी हिम्मत तो नहीं आमिर खान की। इमाम साहब उसमें है जो डर गया वो मंदिर गया, तो जो डर गए थे वो डरे हुए जो प्रोड्यूसर, चलिए हम उस पे नहीं जाते, मंदिर की तरफ हम उसको काफी बजा चुके हैं। अब हम कार्यक्रम के आखिर में एक दर्शक का कॉल लेते हैं और उसके बाद जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ बोलिए। जी सर। हाँ, क्या कहना है? चाइना में 20-25 साल पहले एक बच्चे से ऊपर आदमी जिनका बच्चा होता था, एक से ज्यादा जिसको बच्चे होते थे तो उनकी नागरिकता बंद कर देते थे, कैंसिल कर देते थे। तो वैसा ही इंडिया में करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। कुल मिलाकर सब लोगों का यही रुख है कि आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है इसके पीछे राजनीतिक निर्णय की कमजोरी है। अगर जैसे मौलाना साहब ने भी, इमाम साहब ने भी यही बात कही कि अगर कानून बनाया जाता है तो फिर नेचुरली सबको वो मानना पड़ता है, और जहाँ जहाँ पर सख्त कानून है वहाँ पर लोग बात को मानते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जब पर्सनल लॉ की बात हुई तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पर्सनल लॉ चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाइए, ऑस्ट्रेलिया का लॉ जिसको मंजूर है वो यहाँ रहेगा, तो अपने आप सब वहाँ रह गए। आखिर देश को इस विषय के लिए सख्ती करनी पड़ती है और ऐसी सख्ती करने वाले देश ही अस्तित्व में रहते हैं, अन्यथा कितने कल्चर इस दुनिया में थे वो मिट गए, खत्म हो गए। कौन मिटेगा, कौन खत्म रहेगा, वो उसके सामर्थ्य और उसके क्षमता के ऊपर निर्भर करता है।
हम देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आज के इस एपिसोड से कुछ मुद्दे उठे हैं और उन मुद्दों पर अलग से स्पेशल बिंदास बनता है, जिसमें कॉमन सिविल कोड एक लंबी सीरीज चलाई जा सकती है, जिसमें बच्चे पैदा करने से लेकर तमाम एक एक विषय पर हम अलग से बात करेंगे और इमाम साहब को भी बुलाएंगे और विजय शंकर जी को भी बुलाएंगे। आप दोनों का मैं आभारी हूं, आप यहां पर आए। उपाय देखकर कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। भारत में जल्द से जल्द कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिससे देश के सभी लोग एक ही कानून का पालन कर सकें। धर्म के आधार पर अलग से किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए। देश के हर नागरिक को समान अधिकार और कानून ही प्राप्त होने चाहिए। देश में धर्म व्यवस्था के आधार पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए और सभी देशवासियों को राष्ट्र हित में अपना योगदान देना चाहिए। देश में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण जागरूक अभियान चलाना चाहिए, जिससे देश की जनसंख्या का अनुपात बना रहे और देश का विकास हो सके। भारत के सभी नागरिकों को केवल देश हित में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रोत्साहन न मिल सके। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे की देश में चर्चा तो हो रही है, लेकिन उसके सर्वांग चर्चा 360 डिग्री डिस्कशन नहीं हो रहा। इसलिए हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं। जैसे कि आपने अभी प्लेट में देखा, नाम में देखा, 2050 में भारत में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में क्या चित्र रहेगा और आज के उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आज का समाज, पत्रकार और विभिन्न वर्गों के लोग इस घटना को किस नज़र से देखते हैं, इस विषय पर आज का बिंदास है और हम इसको शुरू करते हैं आपके कॉल से। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी जुड़े रहेंगे जो इसके पहले भी बिंदास बोल में और सुदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में आते रहे हैं। डॉक्टर KG बुखारी जी हैं, शहरी इमाम हैं गाजियाबाद के, और विजय शंकर जी हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद का। आप दोनों का स्वागत है। अब दोनों की और आप सब लोगों की प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा मुद्दा शॉर्ट में देखते हैं। हिंदुस्तान पूरे विश्व में कई मायनों में अपनी अलग पहचान स्थापित करता है। उनमें से एक है हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव की भावना। लेकिन आज धीरे धीरे हिंदुस्तान की आबो हवा में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है, और वो बदलाव है हिंदुस्तान में बढ़ती मुसलमानों की आबादी। और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साल 2050 तक दुनिया की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। ऐसे में जाहिर है कि भारतीय राजनीति में भी बदलाव आ सकता है। बता दें कि PU रिसर्च सेंटर की ओर से की गई स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया है। स्टडी के मुताबिक भारत मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़कर मुस्लिम आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 40 सालों में ईसाइयों की संख्या से भी ज्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या हो जाएगी। इस्लाम किसी भी अन्य धर्म की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2050 तक मुस्लिम 2.8 अरब या आबादी का 30% और ईसाइयों 2.9 अरब या 31% के बीच आबादी के हिसाब से करीबी मुकाबला होगा। अगर भविष्य में हिंदुस्तान में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान नाम के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। अब इसे कोई खतरे के रूप में देखता है, कोई इसको चैलेंज के रूप में देखता है, कोई इसको सामान्य घटना बता रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये मुद्दा है ही नहीं। लेकिन मुद्दा तो है, किस एंगल से है ये
अपने अपने चश्मे, अपने अपने दृष्टिकोण, अपने अपने हितों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राष्ट्र हित में ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्या इसके परिणाम दुष्परिणाम होंगे, इस विषय पर हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी सभ्यता के लिए उसका डेमोग्राफिक अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसके रक्षा के लिए विभिन्न उपायों की बात हमेशा होती रहती है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, हम उनके पास चलेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों के कॉल भी लेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं, स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज़ पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। और दोनों धर्मों के या किसी भी धर्म के या धर्म को ना मानने वाले लोग भी अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर, लेकिन किसी धर्म के बारे में अपशब्दों का उपयोग ना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया को दे, यह हम चाहेंगे। शुरुआत करते हैं बुखारी जी से। डॉक्टर बुखारी जी, घटना और मुद्दा आपने देखा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जिन लोगों ने ये ख्याल जाहिर किया है या जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस्लाम के कानून का, इस्लाम के उसूलों का और सिद्धांतों का मुताला किया, स्टडी की है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरअ पैदाइश बढ़ेगी, बल्कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से बेचैनी फैल रही है, दुनिया के अंदर अराजकता का माहौल है, इंसान गरीब है तो गुर्बत से परेशान है, मालदार है तो मालदारी से परेशान है, माशरा इतना खराबी की तरफ जा रहा है कि ना नारी को चैन है ना नर को चैन है। इस तरीके के दुनिया के अंदर तमाम कवानीन जो हैं वो ऐसी तेज़ी के साथ हालात बदल रहे हैं कि कहीं दुनिया को चैन नसीब नहीं हो रहा है। स्टडी करने वाले लोग जो कवानीन की स्टडी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि दुनिया में कहाँ पनाह मिल सकती है। तो पनाहगाह ढूंढने के लिए जब जाएंगे तो उनको इस्लाम के कानून की रोशनी में पनाह मिलेगी, इसलिए लोग उसकी तरफ खुद ब खुद बढ़ने का मतलब काम आपका करेंगे। कहना है कि लोग धर्मांतरित जो होंगे वो अपनी मर्जी से होंगे, कोई वो करेगा ये नहीं। आंकड़ा वो नहीं है, ये जी। जन्म के आधार पर है, पैदाइश के गति के आधार पर है। इसमें वो वाला आंकड़ा नहीं है जिसमें लोग धर्मांतरित होने वाली बात को कहा गया है। ये मैं आपको स्पष्ट कर पैदाइश के दूं। आधार पर तो जब से दुनिया पैदा हुई है, जब से बढ़ रही है दुनिया लगातार और बढ़ती रहेगी। चलिए हम विजय शंकर जी के पास चलते हैं। विजय शंकर जी, इनका कहना है कि लोग शांति के तलाश में इस्लाम में आएंगे। मुझे लगता है कल सुबह से जब से ये शोध आया है, ये रिसर्च आया है, तो मैंने कई लोगों से चर्चा की और कुछ लोग तो बड़े खुश थे कि देखो भारतवर्ष जो है दुनिया का तीसरा बड़ा ऐसा धर्म बन जाएगा, हिंदू धर्म, कि दुनिया में तीसरी जनसंख्या उसकी हो जाएगी। मैं इस पर जब सोच रहा था तो ध्यान में आया कि 2000 साल पहले दुनिया भर में ये जो क्राइस्ट की पूजा करने वाले लोग नहीं थे, कोई क्रिश्चियन नहीं था, और 1400 साल पहले कोई इस्लाम को मानने वाला दुनिया में नहीं था। और आज भी जो शोध हुए हैं और जो खुदाई से, जो अनुसंधान से जो चीज़ें मिली हैं, उनसे ध्यान में आता है कि चाहे वो अमेरिका हो और चाहे रशिया हो, सब जगह हिंदू धर्म के अवशेष हजारों हजार साल पहले के वहाँ मिलते हैं। और आज भी अमेरिका में एक बोलते हैं रेड इंडियंस, वो सीधे सीधे इंडियंस बोलते हैं और अपने को भारत से जोड़ करके देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया में 2000 साल पहले जब क्राइस्ट नहीं थे और 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, तो दुनिया में कौन था? तो स्वाभाविक रूप से जो आज अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि सारी दुनिया में हिंदू धर्म का बोलबाला था, बड़े बड़े परिमाण पर हिंदुत्व शामिल था। एक शब्द उसमें और दिया गया है कि नॉन रिलीजियस। वो नॉन रिलीजियस आज की डेट पर तीसरे नंबर पर है। उनमें से कुछ सभ्यताएं हो सकती हैं उस समय, नॉन रिलीजियस जिसको बोलते हो, उसमें कुछ सभ्यताएं हो सकती हैं। अब चिंतन करने का विषय यह है कि जो 2000 साल पहले कुछ था ही नहीं, 1400 साल पहले कोई सभ्यता नहीं थी इस्लाम की, तो आज ये जो भी परिमाण में है, पहले नंबर पर क्रिश्चियन है और दूसरे नंबर पर इस्लाम है, चौथे नंबर पर हम हैं, तो जो हमारी सारी जमीन थी वो जमीन कहीं ना कहीं खाई गई और आज सिकुड़ते सिकुड़ते हम
चौथे नंबर पर पहुंच गए, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि 2050 में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। नहीं, मुद्दा वो है ही नहीं, आप जी, गलत दिशा में बात जी, कर रहे जी। हैं। हम तो केवल आज मुस्लिम आबादी के विषय में बात कर रहे हैं। हिंदू आबादी क्या रहेगी और क्यों ऐसी हुई, इसका हम अलग एपिसोड करेंगे। जो बात इन्होंने कही है कि शांति के तलाश में लोग इस्लाम की तरफ आएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, शांति के तलाश में ये प्रमाण बहुत सारे देखे जा सकते हैं कि ईरान और इराक 28, 30 साल की केवल अवधि में ये केवल सब धर्मांतरित हो गए हैं और तलवार की जोर पर हुए हैं। ये दुनिया जानती है, इतिहास कहता है, और बलात् धर्मांतरण किया गया है। और दूसरा जो एक सेक्ट रहा है, जो माध्यम रहा है, अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ा करके, आप उनके यहाँ सिस्टम में देख सकते हैं, लिखा पढ़ी करके जो हुई है वो देख सकते हैं कि अधिक जनसंख्या करके और बलात् धर्मांतरण करा करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाया जाए, ये इनका एजेंडा रहा है और आज भी है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, ये कह रहा था, इमाम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम, हर कोई आदमी शांतिपूर्वक इस्लाम में आना चाहता है, ठीक है, तो क्या ये बता सकते हैं कि इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब ये शांति होता है या अशांति होती है? बस ये पूछना चाहूंगा मैं इनसे। इस्लाम का मतलब है पैदा करने वाले के आगे अपने आप को पेश कर देना, यानी जो उसने हुक्म दिया है उसको मान लेना, उस मालिक के हुक्म को मानना, जो हम सबका पैदा करने वाला है। जी, आपके हिसाब से तो लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए ग्राउंड जीरो पे अगर हम लोग देखें तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो शांतिपूर्वक कोई रहे। हर कोई चाहता है शांतिपूर्वक रहना यहाँ पे, लेकिन अगर आप किसी के पास जाएंगे तो शांतिपूर्वक रहना नहीं चाहता वो, मतलब एक दूसरे को, मतलब सामने वाले को गलत नजरिए से देखता है वो। तो इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं? जी देखिए, जो इस्लाम के उसूल हैं उनके अंदर जो है बड़ी रहमदिली का मामला है। अगर मैं ख़राब हूँ तो वो इस्लाम नहीं बताता उसको। इस्लाम ये कहता है कि हमें रहमदिली, आपस में प्यार मोहब्बत, इंसानियत के नातों को मजबूत करना, इंसानियत के लिए काम करना, तमाम इंसानों को भलाई के रास्ते दिखाना, बुराइयों से बचाना, ये तमाम चीज़ें जो है इस्लाम बताता है। अच्छा, यही बात अगर आप हमारे सामने कह रहे हैं, क्या यही बात आप ओवैसी बंधुओं से कह सकते हैं? ये बताइए। सब जगह कहते हैं और कहेंगे, हम हर जगह कहने को तैयार हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं सरेआम, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ओवैसी मुसलमान नहीं है। नहीं, बुखारी जी, आपके अनुसार ओवैसी मुसलमान नहीं है? ओवैसी नहीं, मुसलमान हैं। तो ये तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन एक मुसलमान अगर गलत बात कह रहा है तो उसकी गलत बात को सही नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये उसको क्या कहेंगे जी? गलत को गलत कहा जाएगा, किसी की भी हो, मेरी हो या वैसी साहब की हो या और किसी की हो, फिर भी वो मुसलमान रहेगा। लेकिन हाँ, मुसलमान, अब हमारे हाथ में ये थोड़ी है कि हम उसको ये कह दें कि मुसलमान नहीं रहा। हाँ, चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। अगले कॉलर भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं और हमारे साथ दोनों अतिथियों से भी आप बात कर सकते हो। जरूर नहीं कि आपका सवाल ही हो, आप प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश भाई, राम राम। बोलिए। सुरेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि हमारे देश में जो है, जो मुस्लिमों ने ये षड्यंत्र रच रखा भी कि जनसंख्या बढ़ा के पूरे देश पर कब्जा करने की सोच रखी है। अब आप एक बात बताओ, कोई भी आदमी है मस्जिद में, मौलवी है, दाढ़ी बढ़ाएगा, टोपी लगा के, और वो जो है ये कह देगा कि जिहाद जायज है, जिहाद में निर्दोष आदमियों की हत्या करी जा रही, और कोई भी आकर कह देगा कि ये तो अल्लाह, जो उसकी बात की कोई खिलाफत करेगा तो कहेगी ये तो अल्लाह का हुक्म है, इसका सिर काटो। और देश में रह गए गद्दारी का देंगे, इनका कोई हुक्म, कोई नेता सा नहीं है कि हमारा जो इन्हें जाएगा गद्दारी को, इनका सिर कलम करने को। एक बार जो कोई बात में रहेगा गद्दारी करेगा उसका सिर काटेगा। मैं नरेंद्र भाई मोदी को कहना चाह रहा, नरेंद्र भाई मोदी खुद ही कुछ काम करे, नहीं एक बार ऑर्डर दे, गद्दारू है, गोली किंडा सुधा है, इनकी हवा खराब कर देंगे सालों की, इनकी लाश का पता नहीं चलने। चलिए, आप शब्दों का उपयोग मत करिए। मौलाना जी बताइए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिहाद का मकसद कहीं ये नहीं है कि किसी के धर्म को जो है ज़बरदस्ती किसी को बदलवाया जाए। जिहाद का मकसद, जहाँ भी जिहाद हुआ है, उस जिहाद का मकसद दुनिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, उस मुल्क के अंदर अमन और शांति, वहाँ की हुकूमत, अगर वहाँ के रहने वालों को, चाहे वो किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, किसी समाज के हों, उनको शांति, उनको चैन नहीं दे रही है। पाकिस्तान जो भारत में कर रहा है उसको आप जिहाद नहीं कहेंगे ना, और भारत के भी आतंकवादी जो भारत के खिलाफ करे उसको भी आप नहीं कहेंगे। देखिए, जिहाद की शर्तें जो हैं, जब
लागू होती हैं, वो शर्तों के अंदर जो है कहीं स्वार्थ, कहीं इंसानियत का इस तरीके से खून नहीं किया जाता जैसे किया जा रहा है। तो फिर जो आईएस कह रहा है वो भी जिहाद नहीं है। देखिए आईएस क्या कह रहा है, आईएस क्यों कह रहा है? अगर वो इस्लाम के दायरे में कहता तो सब लोग उसकी तायीद करते। दुनिया के अंदर कौन उनकी तायीद कर रहा है बताइए? लोग तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जुड़ रहे हैं उनके ट्विटर में, हर में। जगह आदमी चले जाते हैं। हाँ, ये दुनिया इतनी बड़ी हो गई है और इतनी छोटी हो गई है कि जरा देर में एक खबर पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो सरफिरे हर धर्म के अंदर हैं, हर मजहब के अंदर हैं, हर समाज के अंदर हैं। चलिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं बुखारी जी, करने वाले लोग भी जो है नहीं। बुखारी जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि आईएस के साथ और आतंकवादियों के साथ जाने वाले को आप सरफिरा करें, लेकिन मैं आपको एक आह्वान करता हूं कि सरफिरा के आगे का शब्द निकालिए, क्योंकि सरफिरा बड़ा छोटा शब्द है। देश के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ और भारत माता के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात करने वाले को सरफिरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि आतंकवादी और देशद्रोही कहना चाहिए। वो देश के खिलाफ जो भी काम करेगा, देश के लिए हम सबको एक होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल। हम जरा ग्राफिक्स में आपको 2014 में मुस्लिम आबादी के विषय में कुछ आंकड़े दिखाते हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2014 में भारत में मुसलमानों की आबादी 25% हो गई है। हम आपको पूरे विश्व में मुस्लिमों की आबादी के विषय में भी आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 1951 कुल जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख 88,090, 3 करोड़ 58 लाख 56,047, प्रतिशत 9.93। वर्ष 1961 कुल जनसंख्या 43 करोड़ 92 लाख 34,771, मुस्लिम आबादी 4 करोड़ 69 लाख 98,120, प्रतिशत 10.70। वर्ष 1971 कुल जनसंख्या 54 करोड़ 81 लाख 59,652, मुस्लिम जनसंख्या 6 करोड़ 14 लाख 48,696, प्रतिशत 11.21। वर्ष 1981 कुल जनसंख्या 68 करोड़ 33 लाख 29,097, मुस्लिम जनसंख्या 7 करोड़ 75 लाख 57,852, प्रतिशत 11.35। वर्ष 1991 कुल जनसंख्या 84 करोड़ 64 लाख 27,039, मुस्लिम जनसंख्या 10 करोड़ 25 लाख 86,957, प्रतिशत 12.12। वर्ष 2001 कुल जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ 87 लाख 37,436, मुस्लिम आबादी 13 करोड़ 81 लाख 59,437, प्रतिशत 13.43। वर्ष 2011 कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 5। 2011 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा सेंसेक्स जब पूरा घोषित नहीं हुआ था उसके बढ़ते लोक संख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया था। ये सेंसेक्स का वो आंकड़ा नहीं है जिस आंकड़े की चर्चा अभी हो रही है। ये जो अनुपात हर साल बढ़ने वाला जो अनुपात है, उस अनुपात के आधार पर केवल दिखाया गया है। अब आबादी 25% और 25 करोड़ से ज़्यादा या 25 करोड़ हो गई है। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा हम आपको बताएंगे। आबादी का बढ़ता ये ग्राफ आसपास के देशों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी कैसा है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। भारत में 15 करोड़ 45 लाख मुसलमानों की संख्या थी और पाकिस्तान में 16 करोड़ 8 लाख 29 हजार ये लोक संख्या थी। बांग्लादेश की है 12 करोड़ 96 लाख, तुर्की की है 7 करोड़ 27 लाख 50 हजार। ये मुस्लिम देशों की लोक संख्या पुरानी जनगणना भारत के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ये मिस्र हैं 6 करोड़ 15 लाख 60 हजार।
ईरान है 6,88,05,000, ये भी पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री है। नाइजीरिया है 6,57,50,000, अफ्रीकन कंट्री है। चीन में है 3,91,11,000। भारत की तुलना में पुराने एक दशक पुराने आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि भारत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। इंडोनेशिया इस आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है और जल्दी ही भारत अब तुलना में दुनिया में किसी भी देश में जितने मुसलमान नहीं है उससे ज़्यादा मुस्लिम भारत में हो जाएंगे। एक तरीके से सबसे ज़्यादा मुस्लिम संख्या मुसलमानों की अगर किसी एक देश में होगी तो भारत में होगी, जिसका नाम हिंदुस्तान भी है, जिसका नाम इंडिया भी है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। क्या कहना है आपको? हमको ये कहना है, मैं इमाम बुखारी जी जो मतलब सामने बैठे हैं उनसे थोड़ा मेरा एक सवाल था। ठीक है जी, मेरा एक सवाल ये है कि पहले एक मतलब मजहब की बात करते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि पहले हिंदू हुआ था कि पहले मुसलमान हुआ था और जाता ही थी, ठीक है ना। और दूसरा नंबर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो मतलब एक मुसलमान मजहब का है तो ठीक है, पर जब आवेशी जी मतलब इतनी गालियां दे रहे हैं तो उनके ऊपर क्यों नहीं मतलब है ये बोले कि मतलब भाई तुम ऐसे हिंदुओं को गलत बोलते हो, क्यों देश को मतलब एक गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। उन मतलब ये तो एक अच्छे इंसान है, इतना मतलब इनसे मैं यही जवाब पूछना चाहता हूँ बस। हाँ, तो मतलब ये पहले हिंदू आया था, पहले मुसलमान आया था इधर पर? देखिए, दुनिया में हमारा मानना यह है कि सबसे पहले इंसान हजरत आदम है, जो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। नहीं, द्वापर और त्रेता में भगवान राम आए थे, उस समय मुसलमान नहीं था। सतयुग में मतलब भगवान विष्णु जी आए थे, उस समय मतलब मुसलमान नहीं था। मतलब अपने द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे, उस समय मुसलमान नहीं था। तो मतलब ये मतलब आप मजहब वाली बात तो होनी नहीं चाहिए ना। नहीं, मजहब वाली तो आपने सवाल किया है ना, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं आप जवाब दीजिए। हाँ, आपने किया है सवाल कि पहला मजहब इस्लाम कौन सा है। हमारा मानना यह है कि दुनिया के अंदर जितने नबी आए हैं, जितने पैगंबर आए हैं, उन सबका मजहब इस्लाम रहा है। इस्लाम के 3 उसूल हैं। मतलब आपका कहना है कि राम जो आए वो भी मुसलमान थे? नहीं, देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जितने अच्छे लोग ज़मीन पर आए हैं वो सब जो है अल्लाह के मानने वाले थे। और जितने खराब आए कौन थे? खराब लोग जो है खराब ही होते हैं। नहीं, क्या थे वो? जी, वो कौन थे? जो दुनिया के अंदर बदअमनी फैलाए, शैतानी फैलाए, इंसानियत को दुख दे, वो खराब होते हैं। तो कौन थे वो? जी, कौन थे? अब सबके बारे में ये नाम लेकर के हम नहीं कह सकते कौन जो है क्यों? वो थे। अगर लेकिन आप कह रहे कि अच्छा आए थे, वो सारे मुसलमान थे। हम कहीं रामचंद्र जी के बारे में ये कहना पसंद नहीं करते कि वो कोई खराब आदमी थे। नहीं, लेकिन आप उनको मुसलमान कैसे कह रहे हैं? ये तो बड़ा विचित्र बात बोल रहे हैं। हम तो अच्छा, अगर आप राम को हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने कहा जितने पैगंबर आए हैं दुनिया के अंदर। अच्छा, उन सब अच्छे लोगों को आप प्रणाम करते हैं? जी, बिल्कुल करते। तो राम जी को भी प्रणाम करने में राम जी अगर अच्छे आदमी जब थे तो उनको भी करना चाहिए। सारे मुसलमानों ने करना चाहिए, सबको करना चाहिए अच्छे लोगों का। तो ये भारत के मुसलमानों को आप आह्वान कर रहे हैं कि राम जी का प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, राम जी के बारे में कुछ लोगों की तहकीकात है कि राम जी जो है उन्होंने जो है इंसानियत के लिए अच्छे काम किए हैं। तो उनकी तहकीकात पर जो है उनसे दलीलें ली जाए, उनसे पूछा जाए। ये मुसलमानों की बात कह रहा हूँ मैं, कुछ मुसलमानों ने तहकीक की है, उनकी वो दलीलें पढ़ने के बाद दुनिया को पहुँचानी चाहिए हमें। हम कब कहते हैं कि हम राम जी के बारे में जो है कुछ ना सोचा जाए। बिल्कुल। विजय शंकर जी, इनके स्टेटमेंट पर आपका क्या? अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा, तो उन्हीं अच्छे लोगों से आज दुनिया त्रस्त है। उन्हीं अच्छे लोगों के कारण दुनिया को अपनी नीतियां बदलनी पड़ रही हैं। उन्हीं अच्छे लोगों के कारण आज देश की सीमा सुरक्षाओं में भारत में कम से कम बहुत बड़े परिमाण में एक जनता त्रस्त हो रही है। उन्हीं अच्छे लोगों के कारण है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुरेश जी कि वास्तव में जो इस्लाम का चिंतन है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। देश पर देश जीतते जाना, वहाँ पर राज्य बनाते जाना और अपना ही एक चिंतन लागू करते जाना, जबरदस्ती लागू करते जाना, ये एक उनका चिंतन है। इसका खतरा दुनिया भर में है और भारत में तो है ही है। आप भारत में देखिए सुरेश जी, एक डेमोग्राफी जब देखेंगे आप तो आप दंग रह जाएंगे। जितनी सीमा है भारत की, अगर आप एक इस्लाम को हरे रंग से रंगना चाहें
तो पूरी की पूरी सीमा आपको हरे हरे रंग से रंग जाएगी। और दूसरी बात, अब अभी एक बात हमेशा आती है कि उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री हैं और उन्होंने भारत माता को डायन कहा। वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं जहाँ बिल्कुल डेंस, बहुत घनी आबादी, मुस्लिम आबादी है, वहाँ रहते हैं। एक चिंतन का विषय है सुरेश जी, ये देखिए आप, एक वो मुस्लिम सांसद हैं जिन्होंने संसद में वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया था। जहाँ वो रहते हैं, एक बार उसका चिंतन करेंगे तो पूरी घनी आबादी मुस्लिम की है, उसमें रहते हैं वो। तो एक बड़ा चिंतन कि जहां ये घनी आबादी बढ़ाते जाए ना और आसपास के हिंदू वातावरण को भगाते जाना, और हिंदू वहां से भाग रहा है, ये एक बड़ा खतरा है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रहा था, जिन अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, तो उन अच्छे लोगों की करतूतें तो ये है, हिंदू धर्म ने कभी भी राजनीतिक दृष्टि से कोई काम नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। दुनिया भर में फैले, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से फैले, कभी आबादी फैलाने की दृष्टि से वो दुनिया में कभी नहीं गए हैं। तो भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत में अमन चैन से रहिए। भारत में तो सारा हिंदू सबको बाहां पसार करके और अपने साथ आलिंगन में भरने के लिए तैयार रहता है, उनके साथ ही दगा की जा रही है। और दगा कौन कर रहा है? जिनके साथ हम लोग बिल्कुल भ्रातृत्व की बात करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये सुरेश जी मैं कहना चाह रहा हूँ। भारत का संविधान क्या जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ नहीं चलता? तो कुछ जगह सचमुच में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? हाँ, ये तो दुर्भाग्य है, लेकिन सत्य है। क्यों नहीं चलता? यहाँ कुछ ऐसी आबादी, यही राजनीति है, यही राजनीति है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसी आबादी जहाँ पर पुलिस नहीं जा सकती। इस राजनीति ने ही जो है सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा कर रखा है। और डॉक्टर साहब, दिल्ली में भी ऐसी जगह हैं, दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में भी नाम लीजिए ना। ये बताइए डॉक्टर साहब, जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है, हिंदू भागना क्यों शुरू कर देता है? अगर वो देश के कानून के, संविधान के खिलाफ जो बोल रहा है, उसके ऊपर कानून लागू होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है, वहां से हिंदू भागना क्यों शुरू हो जाता है? ये थोड़ा बताइए आप। ये क्यों नहीं कहते कि जहां हिंदू ज्यादा रहते हैं वहां से मुसलमान नहीं भाग रहा? एक मिनट, आप एक उदाहरण बताइए। ये भी तो है। आप एक उदाहरण बताइए जी बुखारी जी, आप उदाहरण बताएं ना, कैसा कहा हुआ है? मैं बताऊं? हाँ। गाजियाबाद शहर में कितनी कॉलोनियां बनी हैं? कितनी कॉलोनियों के अंदर कितने मुसलमान हैं और क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, किसी ने फ्लैट लेने से रोका, किसी ने कोठी लेने से रोका, किसी ने कहा कि मुसलमान को नहीं बेचेंगे। देखिए, आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से अगर किसी के पास वो स्थिति नहीं है तो ना लेने वाले में, और जब शहरों से आउटर साइड में जब पलायन होता है तो शहरों में रहने वाले किसी भी धर्मों के लोगों को दूर जाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो धर्म के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर हुआ है, सुविधाओं के आधार पर होता है। हाँ, सुविधा और आर्थिक आधार पर हुआ, लेकिन जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो धर्म के आधार पर हुआ है। मैं ब्रेक के बाद इस विषय पर आपको ये सवाल पूछूंगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।